नमस्कार। इस वीडियो में मैं रीतिकाल की रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा पर प्रकाश डालूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है और संवत 1700 से लेकर 1900 तक 200 वर्षों का समय इस युग को दिया गया। रीतिकाल का उद्भव भक्तिकालीन आध्यात्मिक और उपदेश परक धारा के बाद श्रृंगारिकता के स्वाभाविक समावेश के कारण हुआ। रीतिकाल की युगीन परिस्थितियों पर मैंने एक अलग से वीडियो जारी किया था, आप वह भी देख सकते हैं। रीतिकाल में रीति शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। यहां रीति से अर्थ है विशिष्ट पद रचना, यानी हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य की साहित्य लेखन परंपरा के आधार पर जो रचनाएं सामने आईं या प्रस्तुत की गईं उन्हें रीति कहा गया। रीति का शाब्दिक अर्थ परंपरा से है और ये परंपरा हिंदी में संस्कृत साहित्य से निकलकर आती है। वास्तव में रीति विषयक काव्य रचना से अर्थ है ऐसी रचनाओं से जो विशेष लक्षणों के आधार पर रची गईं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि अलंकार, छंद, रस, नायक नायिका भेद, काव्य के तत्व और काव्यांग, भेदोपभेद परिचय इत्यादि के लक्षण ग्रंथों पर रचित काव्य रचना रीति कही गई, या यूं कहें कि रीति से युक्त कही गई। इस प्रकार हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्यांगों के लक्षण उदाहरणों के विवेचन को रीति माना गया। लक्षण ग्रंथों या रीति विवेचन के आधार पर ही रीतिकालीन कविता को 3 धाराओं में या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। रीतिकालीन साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार, वीर, भक्ति और नीति रहा है, लेकिन प्रधान रूप से इस काल में काव्यांग विवेचन का निरूपण अधिक हुआ है और इसी आधार पर 3 काव्यधाराएं सामने आई: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में कवियों ने रीति से यानी लक्षण ग्रंथों के निर्माण से बंधकर काव्य प्रस्तुत किया। रीति मुक्त काव्यधारा में स्वतंत्र रूप से रीति से जो बंधकर नहीं चले उन कवियों ने भिन्न भिन्न विषयों पर कविता लिखी। और रीति सिद्ध काव्यधारा में कवियों ने रीति लक्षण ग्रंथों का प्रत्यक्ष रूप में निर्माण तो नहीं किया, लेकिन उनके उदाहरण अपने काव्य में प्रस्तुत किए। जहां तक बात है रीति काव्यधारा की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन कवियों को इसमें शामिल किया गया जिन कवियों ने संस्कृत साहित्य लेखन के आधार पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, या यूं कहें कि नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस, गुण और काव्यांग आदि का शास्त्रीय विवेचन विभिन्न उदाहरणों के साथ अपने काव्य में प्रस्तुत किया। रीतिबद्ध कवियों में आचार्य केशव, भूषण, देव, मतिराम, चिंतामणि, बृंद, रहीम, जसवंत सिंह, भिखारीदास, सेनापति, भूपति आदि प्रमुख कवि गिने जा सकते हैं। आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना गया, क्योंकि सबसे पहले लक्षण ग्रंथों पर आधारित 3 ग्रंथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए। रीतिबद्ध कवियों की रचनाओं में रहीम की बरवे नायिका भेद, चिंतामणि की काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, देव की भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम, मतिराम की रसराज, ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार
सेनापति की काव्य कल्पद्रुम, पद्माकर की राम रसायन, जगत विनोद और पद्माभरण आदि प्रमुख कृतियां हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा और उसके कवियों के संबंध में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का एक कथन उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि ये कवि एक बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार चलते रहे, ये किसी नवीन मौलिक उद्भावना को जन्म नहीं दे पाए। प्रायः ये नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण में लगे रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र की किसी जटिल समस्या को स्पर्श भी नहीं किया। जहां इस दिशा में प्रयास किया वहां वे असफल भी रहे। इन आचार्य कवियों में काव्यांग निरूपण ने पद्यात्मक शैली को अपनाया और इसीलिए उनमें यत्र तत्र स्पष्टता आ गई। कविता की दूसरी धारा इस युग की रीति सिद्ध काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। इसमें मध्यवर्ती विचारधारा की पोषक कविताएं मिलती हैं। इन कवियों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा का निर्वाह पूरी तरह नहीं किया, लेकिन ये उससे मुक्त भी नहीं रह पाए। इन्होंने अपनी कविता में उदाहरण प्रस्तुत किए, यानी इन कवियों का लक्ष्य लक्षण ग्रंथों व रस, छंद, अलंकार और नायक नायिका भेद आदि का निरूपण करना नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से काव्य रचना करते हुए उदाहरण रूप में लक्षण लिखने की परिपाटी इनकी कविता में आ गई। इन्होंने सहज रूप से लक्षण ग्रंथों के निर्माण को लिया। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का स्थान सबसे ऊपर है और इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में हमें मिलती है, जो कि एक अमर कृति के रूप में हमारे सामने। अन्य कवियों में कवि बेनी, कवि नेवाज और कवि रसनिधि का नाम शामिल हम कर सकते हैं। इन सभी कवियों की कविता में श्रृंगार रस का प्राधान्य है। तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा है और इस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परंपरा का निर्वाह नहीं किया। ये स्वतंत्र रहकर काव्य रचना कर रहे थे। स्वच्छंद धारा की या प्रेम की कविता भी इन्होंने लिखी। इनकी एक विशेषता यह भी रही कि ये राज दरबारों में न रहकर अंतःस्फुरित भावों के आधार पर काव्य रचना करते थे। और इन कवियों में से एक विशेषता यह भी दिखाई पड़ती है कि वैयक्तिक जीवन में ये किसी न किसी प्रेमिका से प्रेम करते थे और इनकी कविता में उसका जिक्र भी मिलता है। तो रीति से सर्वथा मुक्त, स्वांतः सुखाय या स्वतंत्रता पूर्वक की जाने वाली काव्य रचना में इन कवियों की धारा विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे श्रृंगार रस की रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। वे दो विशेषताएं इन कवियों की बताते हैं। वे कहते हैं कि रस भाव नायक नायिकाओं अलंकारों से मुक्त है इनकी कविता, और दूसरा मार्मिकता और मनोहरता का इस कविता में बाहुल्य है। रीति मुक्त कवियों ने अपनी कविता में वैयक्तिक अनुभूतियों का बड़ा ही स्वाभाविक और सरस चित्रण किया है। रीति मुक्त कवियों ने अपने जीवन में जो प्रेम किया वह स्वाभाविक प्रेम था और उसी स्वानुभूत प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति इनकी कविता में दिखाई पड़ती है। मुख्य विवेचन विषय श्रृंगार रसी है और श्रृंगार के माध्यम से इन्होंने प्रेम के यथार्थ, उदात्त और स्वाभाविक मनोगत रूप का प्रस्तुतिकरण अपनी रचनाओं में किया। इनके द्वारा निरूपित प्रेम वर्णन में विरह पीड़ा और प्रेमी द्वारा दी गई कसक के सूक्ष्म भावों का सशक्त अभिव्यक्तिकरण हुआ। 5 कवियों का नाम
प्रमुखता से रीति मुक्त कवियों में लिया जाता है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। घनानंद का रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठतम स्थान माना जाता है। घनानंद की प्रेम की पीड़ा और मार्मिक अनुभूतियां देखने योग्य हैं। उनके द्वारा 3 कृतियां हमें दी गईं, घनानंद कवित्त सुजान हित और घनानंद ग्रंथावली। आलमकृत माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही और आलम के लिए प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों में रीतिबद्ध काव्यधारा का स्थान महत्वपूर्ण है। इन कवियों में आचार्य बनने की होड़ लगी थी। काव्यांग विवेचन को इन्होंने प्रमुखता दी। दूसरी ओर रीतिमुक्त कवियों ने आचार्यत्व से दूर और पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त रहकर हार्दिक और अनुभूतियों और सरस भावों का स्वाभाविक चित्रण अपनी कविता में किया। रीतिमुक्त कवि हृदय के स्वाभाविक कवि हैं, जबकि रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य हैं और बाद में कवि हैं। और तीसरी रीति सिद्ध काव्य परंपरा जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं कवि बिहारी, वह भी रीति की काव्यधारा मध्यवर्ती विचारधारा की पोषक रही। धन्यवाद।